आज अभी इतवार की रात है। घर बैठा हूँ और सोफे पे बैठा हुआ हूँ। बैठा बैठा सोच रहा था कि किस तरह ज़िंदगी जो है किस तरह हम गुजारते हैं, कितनी तेज़ी से गुजर रही होती है। सम टाइम लम्हात के ऊपर हम बैठ के सवारी कर रहे होते हैं, ये खुद बहुत हमें लेके चले जाते हैं। सम टाइम्स मैं बैठता हूँ तो मैं वापस देखता हूँ, मुड़ के देखता हूँ कि आज तक मैंने क्या किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा मेरे काम चीज़ आई वो थी कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी। वही अंदर डिफरेंस लेके आ रही है। यानी जब मैं ये देखता हूँ कि यार ये सारे हालात हैं, तो भाई एक बात ज़हन में रखें कि हालात जो हैं वो आपको नहीं बनाते, हम खुद हालात को बनाते हैं। आप देखेंगे कि हर इंसान ने अपने इर्द गिर्द के हालात जो हैं वो खुद ही क्रिएट किए होते हैं। यहाँ से मुझे कहानी याद आती है कि एक लड़का था, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। उसको ना रिजल्ट बड़े जल्दी जल्दी चाहिए। तो उसको लगा था यार ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। कुछ उम्र भी ऐसी होती है। तो उसके जब वालिद ने उसको देखा, उसके बाप ने उसको देखा इतना बेचैन, तो उसने कहा तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। वो उसको बाग में ले गया। बाग में लेके गया, उसने 2 पौधे उसको दिखाए। एक था कज़फ का, जो कि फर्न का पौधा था, वो बड़ी तेज़ी से उगता है। उसने कहा ये देखो ये फर्न है, ये तो बड़ी तेज़ी से उगता है। दूसरा उसने उसको बांस का जो है पौधा दिखाया और बैम्बू ट्री दिखाया। उसने कहा यार एक ये है, इसको आप कितने महीने साल आप पानी देते हैं ये नहीं उगता, लेकिन एक सीजन के अंदर ये 80 फुट तक जो है वो बाहर निकल आता है। तो भाई हो सकता है जब आपको ऐसा लगे कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपको ऐसा लगता है कुछ बन नहीं रहा, आप कुछ थोड़ा करते रहते हैं लेकिन आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो उस बैम्बू ट्री को आप याद रखें। मुझे यहाँ से एक बात याद आती है कि जब आप जिम स्टार्ट करते हैं, तो जब आप पहले दिन जाके एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आप शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं, व्हाट डू यू सी, एनी डिफरेंस, नथिंग। उसके बाद आप 1 हफ्ता तक आप एक्सरसाइज करते हैं, आप क्या देखते हैं शीशे के सामने खड़े होकर, एनी डिफरेंस, नथिंग। इसी तरह जब आप 6 महीने बाद जाके शीशे के सामने खड़े होते हैं और पिछले 6 महीने आप एक्सरसाइज करते रहे हैं, व्हाट डू यू सी, यू सी द डिफरेंस, यू फील द डिफरेंस। वो अंदर से आ रहा होता है। अच्छा, जब वो अंदर से डिफरेंस आता है तो आपके इर्द गिर्द की चीज़ें भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। मेरा मानना ये है कि 1% फार्मूला के ऊपर आप अमल करें। यानी कि अगर आप रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो याद रखें 1 साल के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट होगी। इस सारी के अंदर फार्मूला एक ही है कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको कंटिन्यूटी चाहिए। रिजल्ट चाहिए तो भाई डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रिजल्ट खुद बहुत आ जाते हैं। याद रखें आपका मुकाबला आपके साथ है। मैं पहले भी मिसाल दे चुका कि अगर आप मैराथन दौड़ते हैं तो आप ये सोच के दौड़ें कि आपने मैराथन ख़त्म करनी है और मैराथन जीतनी है, ये रेस जीतनी है। ये ना सोचिए कि ये मैं अपने साथ वाले को हराना है। साथ वाले को हराना है तो भाई आप अपने आप को लिमिट कर देंगे उसकी कैपेसिटी के साथ। लेकिन अगर आपको मैराथन दौड़नी है तो आप अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ भी जाते हैं। अगेन, मैंने जो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाई, आपको जो करने की ज़रूरत है वो है ब्रेथ डीपली, रिलैक्स और लुक बैक। कभी कभी अपने साथ भी पेप टॉक करें, यानी कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने आप से पेप टॉक करें, अपने आप को भी मोटिवेट करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी मोटिवेटेड रखें। तो ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और होगा। वही आप होंगे, वही आपके दोस्त होंगे, लेकिन वो जो मज़ा है वो कभी भी आपने पहले चखा नहीं होगा। और एक दफ़ा चख लिया तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।